अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी के व्हाट इज़ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या है और हम इसको किस तरह ट्रेड कर सकते हैं एंड इसके साथ हम डेली बायास को देखेंगे। सो मैं समझता हूँ कि लिक्विडिटी जो है आई थिंक ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है या कोई भी ट्रेडिंग है, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ तो लिहाजा मैं ज़्यादातर बात फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से ही करता हूँ और इसके बारे में ही मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो लिक्विडिटी है आई थिंक इसको फाइंड करना इतना इजी नहीं है, इसलिए आप बार बार इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं एंड बिलीव मी ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है कि आप जस्ट एक वीडियो देख लेंगे और आप की इस पर ग्रिप हासिल हो जाएगी। सो अगर आपने इस पर ग्रिप हासिल करनी है तो आप बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। सो जब मैंने ये चैनल शुरू किया तो पहली से दूसरी वीडियो ही मैंने इसी लिक्विडिटी पर बनाई और मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई। सो वो तो न्यू न्यू मेरा चैनल था तो आई थिंक इतने लोगों ने वीडियो नहीं देखी, तो उस दिन दोबारा मैंने एक इंड्यूसमेंट पिछले दिनों में एंड उस पर लिक्विडिटी पर वीडियो बनाई। तो जितने लोगों ने भी वो वीडियो देखी वो तमाम यही सवाल कर रहे थे कि जी आप एक फुल सीरीज़ बनाएं लिक्विडिटी पर, या कह रहे थे कि लाइव सेशन कराएं लिक्विडिटी पर, या फलां फलां, यानी कि सब यही बातें कह रहे थे कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी। हालांकि मैंने ब्रीफली उसमें एक्सप्लेन कर दिया कि आप किस तरह लिक्विडिटी को फाइंड कर सकते हैं, किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको जस्ट वही पैटर्न पढ़ा दिया जाए कि ये फ्लैग पैटर्न है, इससे मार्केट बाहर आएगी तो आप बाय कर लेना, ऊपर ब्रेक करेगी तो बाय कर लेना, नीचे ब्रेक करेगी तो सेल कर लेना। एंड इसके अलावा आपको कुछ पैटर्न पढ़ा दिए जाते हैं कि जी इससे इधर ब्रेकआउट करेगी तो बाय कर देना, इधर ब्रेकआउट करेगी तो सेल कर देना। आप पूरी ज़िंदगी उसी में ही रिजॉल्व होके रह जाते हैं। सो बिलीव मी ये लिक्विडिटी इम्बैलेंस इन चीज़ों को फाइंड करना सीख लें। आपको कोई भी ट्राइएंगल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई फ्लैग पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट इसको बैक टेस्ट करें, आप जस्ट इसको प्रैक्टिस करें। सो आज तो आज मैं आपको ब्रीफली लाइव चार्ट पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। आपको मैं दो फुल एग्जांपल दिखाऊंगा दो पेयर पर कि मैं एक खुद मिसाल के तौर पर पर्सनल तौर पर किस तरह लिक्विडिटी को देख रहा होता हूँ, किस तरह ट्रेड करता हूँ, कौन कौन से लेवल देखता हूँ और आपको क्या क्या इसमें चीज़ देखनी चाहिए। सो आप वीडियो को एंड तक देखें लाजमी, ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सके। तो जिन लोगों ने तो पहले वीडियोस मेरी देखी हैं या थोड़ा बहुत, उनको तो लिक्विडिटी का तो थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट होगा। सो मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड पे इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको डिटेल में मैं यहाँ पे जस्ट लाइव चार्ट पे जाऊँगा, बट मैं आपको छोटी सी यहाँ से थोड़ी सी एक दो एग्जांपलें दिखा दूँ कि लिक्विडिटी होती कहाँ कहाँ पे। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बाय ट्रेंड है, यहाँ से बाय ट्रेंड, तो अगर यहाँ से मीन मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है तो अब आपके पास लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे पड़ी है। आपके पास लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, ये लेवल, आपके पास लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, आपके पास लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है। अगर तो इसकी विक, ये मिसाल के तौर पे इसकी विक, सॉरी, अगर तो ये जो लेवल यहाँ तक आया इसकी विक इससे नीचे आ गई है, मीन के इसके लो से नीचे छोटी सी भी विक आ गई तो इसकी लिक्विडिटी क्लीन। अब इसको आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे, आपने मेरी बातें गौर से सुननी है, इसको डिलीट। अब आपके पास ये समझो कि क्लीन है। अब आपके पास जस्ट सिर्फ ये वाली लिक्विडिटी पेंडिंग है, इसको आप लिक्विडिटी नहीं लेंगे। क्यों आप इसको लिक्विडिटी नहीं लेंगे? क्योंकि ये लिक्विडिटी पेंडिंग का एरिया, सॉरी लिक्विडिटी क्लीनिंग वाला एरिया, मीन मार्केट ने पीछे इसमें लिक्विडिटी को क्लीन कर रखा है। सो अब आपके लिए लिक्विडिटी पेंडिंग कौन सी है? ये वाली है। मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ से नीचे आई तो जैसे ही मार्केट इसको लिक्विडिटी को क्लीन करे, छोटी सी विक दे के, यानी कि ये आपके पास डेली का चार्ट है M15, आल्सो इन M5 में आपको कोई बाय की तरफ स्ट्रक्चरल शिफ्ट दे इस तरह, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सो ये एक सीन होता है। दूसरा सीन, मार्केट बाय जा रही है, सिंपल एज दैट। यहाँ से मार्केट बाय मीन कि इस तरह मार्केट इसको ब्रेक ना करे। ये आपके पास डेली का चार्ट है, मार्केट यहाँ से ये तकरीबन काफ़ी कंसोलिडेशन करके ये जो आपके पास लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल है इसको ब्रेक करे, तो अब आपके पास कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होगी? अब आपके पास लिक्विडिटी ये लेवल है, ये लेवल, क्योंकि मार्केट ये 1 2 3 4 और ये 5 करके, अब आपके पास लिक्विडिटी का ये लेवल है एंड आपके पास दूसरा लेवल लिक्विडिटी का ये है। ये दोनों आपके पास है इंटरनल लिक्विडिटी। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब तक आपको स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा आप कभी भी उस वक्त तक लिक्विडिटी पर
ग्रिप हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब तक आपको स्ट्रक्चर का ही नहीं पता, क्योंकि लिक्विडिटी हमेशा स्ट्रक्चर के हाई या लो पर पड़ी होती है, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी होती है, इसके अलावा मैनी मोर होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही होती हैं। तो जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं आता, आप ये बिल्कुल ज़हन से निकाल दें कि आपको लिक्विडिटी समझ आने वाली है, कि आपको कभी नहीं समझ आएगी, सारी ज़िंदगी करते रहें बेशक। पहले स्ट्रक्चर को समझें, स्ट्रक्चर समझ आए उसके बाद ही आपको लिक्विडिटी समझ आएगी। ये वाली और ये वाली आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी है, इसको मार्क करके रखें। तीसरी आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये वाली है। अब एक सबसे बड़ा सवाल आपके पास ये यहाँ पे उठ रहा होगा आपके ज़हन में कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से इंटरनल की लिक्विडिटी लेके बाई जाएगी या फिर एक्सटर्नल तक आएगी। तो ओवरऑल आप पीछे यहाँ से ट्रेंड देखें। दूसरा आपके पास और भी बहुत से कॉन्टेक्स्ट होते हैं, मैं जैसे कि बात की है अभी लाइव चार्ट पे जाके आपको डेली बायास भी दिखाता हूँ। अगर तो मार्केट यहाँ से किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर गई खड़ी है, मीन ये आपके पास पीछे कोई स्ट्रक्चरल लेवल है H4 का या डेली का या वीकली का, और ये आपके पास मीन H4 है, ठीक हो गया। तो फिर बहुत चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ये जो लेवल है यहाँ से भी आपको बाइंग ना दे, या फिर थोड़ी सी यहाँ से बाई जाके फिर सेल आ जाए, फिर यहाँ से सेल आ जाए, और एट लास्ट आप ये लास्ट स्ट्रक्चर की हो सकता है लिक्विडिटी लेके दोबारा मार्केट यहाँ से थोड़ी सी बाई जाए और सेल की तरफ अपना ट्रेंड चेंज कर दे। ये एक सीन होता है। या फिर दूसरा सीन, जस्ट मार्केट यहाँ से आएगी और ये इन तीनों की लिक्विडिटी लेगी और उसके बाद यहाँ से एक कोई हाई मोमेंटम आएगा मार्केट में और वो दोबारा बाय की तरफ मार्केट शिफ्ट हो जाएगी। तीसरा, अगर मार्केट आप ये नहीं कि ये आपके पास आप डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट के बाद मार्केट इस लेवल को छोटा सा फेक आउट करे और फेक आउट देने के बाद यहाँ से आपको M5 में कोई इस तरह स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिले, तो इसके रिटेस्ट पर आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं मिलता, आप यहाँ से यहाँ तक फिप प्लॉट करें। फिप के ओटी पैटर्न ये जैसा हो गया 50 to 79, वो यहाँ पे आपके पास कहीं पे बन रहे होंगे। वहाँ जब आपके पास ओटी पैटर्न में आए मार्केट, उसके बाद आपको यहाँ से कोई M5 में स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिले, आपके पास यहाँ पे जो है प्रॉपर एक इम्बैलेंस हो मार्केट में, आपकी मार्केट यहाँ पे ओवरऑल डिस्काउंट एरिया में हो। आपके पास ये सारा डिस्काउंट एरिया, ये जो 50% से नीचे हम डिस्काउंट एरिया कहते हैं, 50% से ऊपर 50 के हम प्रीमियर एरिया कहते हैं। तो सेल के सीन में मार्केट डिस्काउंट में हो, M5 में स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिले, लिक्विडिटी क्लीन हुई खड़ी हो, तो आप यहाँ से बाय ट्रेड प्ले कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको यहाँ तक छोटी सी डिटेल समझ आई होगी। इसके बाद लास्ट वन बात, ये तो आप सबको पता ही होगी जिसको थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, कि हर इक्वल हाई और इक्वल लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है। इक्वल हाई क्या, ये अगर आपके पास इक्वल हाई है, मार्केट यहाँ से नीचे आई है, तो अब यहाँ पे इक्वल लो के नीचे भी लिक्विडिटी ये आप देखें, क्योंकि यहाँ से आपके पास इक्वल लो और यहाँ से आपके पास इक्वल हाई। तो अब मार्केट अगर ओवरऑल बाय ट्रेंड में है, जैसे कि मैंने आपको अपने डेली बायास देखने हैं, मीन मार्केट आपके पास ओवरऑल बाय ट्रेंड में है, तो हाई चांसेस हैं कि मार्केट पहले सेल की लिक्विडिटी को पिक करेगी। यहाँ से मीन ये सेल की लिक्विडिटी को पिक करके मार्केट एक हैवी मोमेंटम देगी बाय की तरफ। मार्केट इसको ज़्यादातर पिक किस तरह करती है, अगर ये सीन आपके पास बनो, यानी ऊपर भी आपके पास इक्वल हाइज हो, नीचे आपके पास इक्वल लोज हो, ओवरऑल ट्रेंड बाय का हो, ये सीन उस वक्त आपके पास होता है जब कोई न्यूज़ आने वाली हो, मार्केट कंसोलिडेशन में हो, मार्केट एकदम यहाँ से नीचे गिरेगी। यहाँ पे जिन लोगों के सेल स्टॉप पड़े होंगे इक्वल लो से नीचे, मार्केट उनके सेल स्टॉप उड़ाएगी और फिर दोबारा मार्केट बाय की तरफ अपनी जो रियल डायरेक्शन होगी वो उस तरफ, यानी कि मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ये और इसके अलावा कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको जस्ट लाइव चार्ट पे जाके बताता हूँ ताकि आपको क्लियर से समझ आ सके। तो ये थी कुछ बेसिक बातें। इसके बाद चलते हैं, अब यहाँ पे हम इसको डेली बायास को भी रीड करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे जस्ट इसमें लाइव चार्ट में देखते हैं। आप यहाँ से अगर रीड करें, यहाँ से मीन पीछे के आप चार्ट को छोड़ दें, जस्ट आप यहाँ से सीन करें, तो उसके बाद हाई, ये लो, उसके बाद ये हायर हाई, उसके बाद ये हायर लो और उसके बाद ये हायर हाई। ठीक हो गया। ये मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, मैं जस्ट इसको ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। ये आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का हाई है, ये आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का आपके पास लो है।
अब आपने यहाँ पे डेली बायास पहले रीड करने हैं, उसके बाद आपने क्या कहते हैं कि लिक्विडिटी को फाइंड करना है। अब मैं आपको डेली से H1 M15 तक जाके दिखाऊंगा कि किस तरह चार्ट को मीन के लिक्विडिटी को रीड करना है, डेली बायास को रीड करना है। सो मार्केट यहाँ से ये हाई, उसके बाद लो, उसके बाद ये मार्केट ने अगला नेक्स्ट हायर हाई लगाया। सो ये हायर हाई लगाने के बाद जब मार्केट यहाँ से नीचे आई, यानी कि यहाँ से नीचे नीचे रिट्रेस करने के लिए आई, तो अभी आप इस आगे की मार्केट को ना देखें, समझो कि आपके पास ये वाली अभी तक मार्केट नहीं है। आप यहाँ से रीड करें तो आपके पास अब कौन कौन से स्ट्रक्चरल लेवल हैं जिनकी लिक्विडिटी को क्लीन करके मार्केट उस दिन के लिए कम से कम इंट्रा डे के लिए आपको एक अच्छी 30 50 60 70 पिप की ट्रेड दे सकती है। और एज यू नो दैट 50 60 70 पिप बहुत सारे होते हैं इंट्रा डे ट्रेड के लिए। मीन अगर किसी डेली की लिक्विडिटी क्लीन हो तो उसके M5 के स्ट्रक्चर शिफ्ट, M15 के स्ट्रक्चर शिफ्ट के अगर आपको एज अ इंट्रा डे 50 60 पिप की ट्रेड मिलती है तो आई थिंक वो आपके लिए एक बेहतरीन ट्रेड होती है। सो मैं यहाँ पे था, तो अब मैं देखूंगा, अब मैं जस्ट ये जो लिक्विडिटी के लेवल हैं इनको जस्ट मैं मार्क कर दूंगा ब्लू लाइन से। ठीक हो गया, तो इनको मैं ब्लू लाइन से मार्क कर रहा हूँ, ये जो आपके पास लिक्विडिटी के लेवल हैं। सो अब मेरे पास पहला लिक्विडिटी का लेवल ये वाला है, ये वाला मेरा पहला लिक्विडिटी का लेवल कौन सा, क्यों सॉरी, पहला लिक्विडिटी का लेवल मेरे पास ये वाला है। अगर मैं यहाँ से नीचे से रीड करूँगा, यहाँ से जब मैं रीड करूँगा, क्यों ये वाला, अब आपने ये बात सोचनी है कि ये वाला पहला लिक्विडिटी का लेवल कौन सा है, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको स्ट्रक्चर का पता होना लाजमी है। सो अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो आपके पास ये है, आप इंटरनल स्ट्रक्चर में रीड करें तो ये 1 2 और 3। अगर आपने यहाँ पे मेरी बात समझनी है, अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ से जब मार्केट ने इसको बाय किया तो ये 1 और ये 2 और ये 3 है। ठीक हो गया, क्योंकि ये लास्ट हायर हाई है और इसके बाद इसको इसने मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अगर ये आप इंटरनल स्ट्रक्चर में इसको रीड करें तो ये 1 ये 2 और ये 3 हो गया। ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है, मीन ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। सो डेली का टाइम फ्रेम है तो लाजिम बात है इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी भी इसके लिए बहुत अहमियत रखती है। सो जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी क्लीन हो तो उस दिन के लिए आपको एज इंटर डे ट्रेड अपोजिट साइड ऑफ द ट्रेंड मिल सकती है, या फिर टू द ट्रेंड हो तो वो तो और भी बेहतरीन होती है। सो ये आपके पास अब एक लिक्विडिटी लेवल है, आप जस्ट इसको मार्क करके रख दें, आप अभी फ्यूचर की मार्केट ना देखें, समझो कि इसके बाद दूसरा आपके पास लिक्विडिटी लेवल कौन सा है। यहाँ से जब मार्केट लग के वापस आई ना, ये मीन कि यहाँ से इसका लोअर सबसे लोएस्ट लो विक कौन सी है, ये वाली है। इसको यानी कि लो लगाने के बाद मार्केट तकरीबन 3 कैंडल तक वापस गई तकरीबन, यानी कि मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेस किया। तो आप इसको भी एज अ लिक्विडिटी मार्क कर लेंगे। सबर मैं लिक्विडिटी का आपके पास यहाँ पे साइन लगा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये आपके पास लिक्विडिटी का साइन एंड ये आपके पास लिक्विडिटी क्लीन का साइन। सो जब यहाँ पे थी आपकी मार्केट, यहाँ पे यानी जहाँ पे भी थी, आपने ये वाला लेवल एक लगा के रख देना है, दूसरा आपने ये वाला लेवल लगा के रख देना है। अब ये मैं अपने एक अभी तक बायास बना रहा हूँ एज अ लिक्विडिटी को देख के कि मेरे बायास क्या होने चाहिए। सो मार्केट जब यहाँ से अब नीचे आई, एक तो ये आपके पास ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, अब आपने ऊपर से भी मार्केट को इंटरनल स्ट्रक्चर में रीड करना है। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने आपको कहा जब इंटरनल आपको स्ट्रक्चर आएगा तो आपको लिक्विडिटी खुद ब खुद समझ आती जाएगी। अब ये वाला मेरे पास इंटरनल स्ट्रक्चर का बाय के लिए लिक्विडिटी लेवल है, ये वाला मेरे पास लिक्विडिटी लेवल है। ठीक हो गया, अब मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर क्या कह सकते हैं आप कि ये आपके पास जब इसकी लिक्विडिटी क्लीन होगी तो मुझे यहाँ पे कोई M15 M5 में बाय सेटअप मिले तो मुझे उस दिन के लिए ज़रूर प्ले करना चाहिए। इसकी लिक्विडिटी क्लीन होगी तो उस दिन के लिए अगर मुझे M5 या M15 पे कोई सेटअप मिले तो मुझे उस पर ट्रेड प्ले ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, अगर यहाँ से ये इस तरह बॉडी लगी है, इसकी दूसरी यहाँ पे भी बॉडी लग जाए तो ये आपके पास प्रॉपर 2 क्लोजिंग हो जाए, आपके पास कोई वीक रिजेक्शन नहीं है तो आपके पास यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कन्फर्मेशन का लाजमी कन्फर्मेशन देख के ट्रेड प्ले किए करें। मीन आपके पास यहाँ पे कोई M5 या M15 को आपको स्ट्रक्चरल चेंज मिले तब भी आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें। सो अब मीन आपके पास यहाँ पे है मार्केट, यहाँ से मार्केट ने एक दफ़ा लो लगाया, आपके पास मार्केट ने यहाँ से लो लगाया,
ठीक है, अब आपने मेरी बात यहाँ से गौर से सुननी है। ये अब यानी कि अब ये मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड कर रहा हूँ। ये आपके पास लिक्विडिटी लेवल है बाइंग जाने के लिए, ये आपके पास लिक्विडिटी लेवल है बाइंग जाने के लिए। आप फिलहाल यहाँ पे हैं। अब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को रेड कलर से मार्क करूँगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया रेड कलर, ठीक है। तो रेड कलर से मार्क करने का मकसद जस्ट कि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब आप यहाँ से इसको मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करें तो ये मार्केट ने लो, लोअर हाई, उसके बाद मार्केट ने ये लो, लोअर लो सॉरी क्योंकि इससे नीचे क्लोज हो चुकी है, लोअर लो, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आपके पास लोअर हाई लगाया, ठीक हो गया। अब जस्ट ये जो मार्केट ने लो लगाया ये वाला है, ठीक है। ये वाला ये जो कैंडल है आपके पास, इसमें मार्केट ने जो लो लगाया उसके बाद मार्केट यहाँ पे जब लोअर हाई गई तो ये देखें ये जो लास्ट आपके पास लेवल था इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई या नहीं, यहाँ पे आपको सही समझ नहीं आ रहा। ऊपर आप यहाँ पे ये देखें, ये क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आपके पास प्राइस आ रही होगी। सो इस पर मैं जस्ट कर्सर रखता हूँ तो इसका हाई है 732, ठीक हो गया। और इसकी वेक आप देखें तो 757, तो ऑलमोस्ट तकरीबन इसने इसकी लिक्विडिटी को पिक कर लिया है। सो मार्केट यहाँ से जस्ट रिवर्स क्यों हुई, मार्केट जस्ट लिक्विडिटी को पिक करने जा रही थी। सो ये लिक्विडिटी लेवल है जो कि आपके पास अब क्लीन हो चुका है। मैंने पहले आपको जब मैं इसकी बेसिक बता रहा था लिक्विडिटी को तो आपको बताया जब एक दफ़ा लिक्विडिटी क्लीन हो जाए तो वो ये जो वेक है ये अब आपके पास लिक्विडिटी एरिया पेंडिंग नहीं है। क्यों, ये अब आपके पास लिक्विडिटी एरिया क्लीनिंग है। क्यों, क्योंकि ये आपके पास यहाँ से लिक्विडिटी क्लीन हुई है उसके बाद मार्केट नीचे आई है। अब आपके पास पेंडिंग एरिया कौन सा है वो बताता हूँ। ये लो लगाने के बाद मार्केट यहाँ से लोअर हाई गई। अब आप कह सकते हैं कि ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये अब आपके पास कह सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर आ रही थी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये जो इस और इस कैंडल के दरमियान फेयर वैल्यू गैप है इसको मार्केट फिल करेगी एंड देन मार्केट ये जो आपके पास लेवल है इसको फेक आउट करेगी और दोबारा मार्केट सेल साइड की तरह मूव दे सकती है। लेकिन लाजिम नहीं कि इसकी मार्केट लिक्विडिटी लेके प्रॉपर सेल साइड मूव दे। क्यों, क्योंकि आपके पास ओवरऑल स्ट्रक्चर बाय का है, ये आपने जेन में रखना है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को आपने कभी नहीं भूलना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये आपके पास लास्ट हायर लो है, ये आपके पास हायर हाई है। सो अब दोबारा से मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड करता हूँ। ये लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, उसके बाद ये मार्केट ने लोअर लो लगाया। ये अब आप देखें, ये अभी मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड कर रहा हूँ। ये आपके पास मार्केट ने जस्ट यहाँ पे जैसे लोअर लो लगाया, ये उसके बाद आपके पास लोअर हाई कौन सा है, आपके पास लोअर हाई ये वाला है। क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई लगा के मार्केट दोबारा नीचे रिवर्स हो गई। तो अब आप इसको भी मार्क कर लें। ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर मीन अब यहाँ से मार्केट बाय जा रही है, बाय। तो मुझे यहाँ तक तकरीबन देखनी चाहिए कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी उठाएगी और दोबारा मार्केट मुझे सेल साइड की तरफ ट्रेड दे सकती है। सो अब जब यहाँ से मार्केट आ रही थी नीचे, ये आप देखें कि आपके पास जब यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी तो आपने यहाँ से बाइंग देखनी थी और आपने यहाँ से बाइंग देखनी थी। क्यों देखनी थी, जस्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर ये सेल साइड की लिक्विडिटी क्लीन हुई है तो मार्केट बाय साइड की तरफ आपको थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट या उस दिन तक के लिए इंटरडे ट्रेड ज़रूर देगी। तो ये आप इस लेवल को मार्क करें। जस्ट इसमें जाते हैं H1 पर। H1 में जाके मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि आपके पास यहाँ पे कौन सी ट्रेड थी और आपने कैसे ट्रेड प्ले करनी थी। और इसके अलावा अभी अगर आप इसको मार्क ना करें तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो अभी मेरा टारगेट क्या है, जब यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अब यहाँ से लिक्विडिटी क्लीन हुई, यहाँ से लिक्विडिटी क्लीन हुई, तो अब मेरा टारगेट क्या है। अब इस वेव में ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपने मेरी बातें ध्यान से सुननी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक वेव होती तो लिक्विडिटी आपके पास इसके ऊपर पड़ी होती, ठीक है। मीन इधर से आपने वो किया, यहाँ से सेल की कैंडल, ये बाय की कैंडल ना होती, ये भी सेल की होती, ये भी सेल की होती, यहाँ तक सारी सेल की कैंडल होती, तो ये आपके पास लिक्विडिटी एरिया होता और मार्केट हाई चांसेस थे कि इसको ग्रैब करने जाएगी। लेकिन अब इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर बन चुका है जो कि आपको क्लियर नज़र आ रहा है। कैसे मार्केट यहाँ से आई तो ये लोअर हाई, उसके बाद लोअर लो और लोअर हाई, उसके बाद लोअर लो लगाया। तो लास्ट सेल की कैंडल लगने से पहले लास्ट बाय की कैंडल कौन सी है और लास्ट बाय की लिक्विडिटी किस साइड पड़ी है, कहाँ पे पड़ी है, तो वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ पे पड़ी है और एक यहाँ पे पड़ी है। क्यों,
अब आपने यहाँ पे गौर से देखना है, अगर ये विक तो लगा के आती इससे ऊपर, ठीक है, तो हम कहते हैं कि लास्ट ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर का लेवल है, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, मिसाल के तौर पे आप इसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मान लें और ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो आप कहते हैं कि ये जी इंटरनल स्ट्रक्चर की ये जो वाला जो लेवल है ना, मैं इसको मार्क कर देता हूँ जस्ट, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ग्रीन से, ठीक हो गया। ये आपके पास ग्रीन से मार्क, ठीक हो गया। मीन के ये जो आपके पास लेवल था, इसकी लिक्विडिटी इसने पिक कर ली है। तो अब जब यहाँ से अब आपने फुल एक बयास बनाने हैं ना आपको, मे बी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेरी बातों की समझ लग रही होगी इंशाल्लाह। यानी कि ये नीचे से अगर मार्केट ने बायास अपने क्लियर किए, यानी कि यहाँ से अपना लिक्विडिटी सेल की पिक की, तो अब आपके बायास क्या होने चाहिए, अब आपने कोई बाइंग का लेवल ढूंढना है। अगर तो ये विक इससे ऊपर लग चुकी होती तो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये यहाँ से ऊपर बाय जाती इतनी मार्केट, जहाँ से मार्केट थोड़ा सा आपको बाय की तरह मूव देती और दोबारा मार्केट डाउन आ जाती। लेकिन आप यहाँ पे देखें, मार्केट दो लिक्विडिटी छोड़ के आई हुई है, वो भी आपके पास लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये भी आपके पास लिक्विडिटी पेंडिंग है। क्यों? ये लो हाई, उसके ऊपर कोई बाय के ये विक ना इसकी विक जा सकी ना इसकी विक जा सकी, दोबारा ये लो हाई, इस विक से ऊपर भी आपके पास कोई विक नहीं जा सकी। सो जब यहाँ से मेरी लिक्विडिटी क्लीन हुई, यहाँ से अब मैंने देखना है कुछ स्ट्रक्चरल शिफ्ट, और ये वाला लेवल अचीव होने से पहले मैंने सेल ट्रेड प्ले नहीं करनी, सिर्फ बाय ही करनी है। क्यों? अब ओवरऑल बायास देखें, ओवरऑल बायास मेरे बाइंग के हैं। इसके अलावा इंटरनल मेरे पास ये जो लास्ट ये यहाँ से अगर मैं बाइंग के लिए रीड करूँ तो लास्ट इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी क्लीन हो चुकी है। ऊपर से मैं देखूँ तो मार्केट अगर सेल में आ रही है तो दो लिक्विडिटीज उसने पेंडिंग की हुई हैं, एक लिक्विडिटी आपके ये वाली और दूसरी नीचे वाली लिक्विडिटी आपकी ये वाली। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर का फेक आउट करे, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि आपको यहाँ से एक अच्छी बाय की ट्रेड मिल सकती है। सो अब जस्ट इस लेवल को मार्क करते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। सबसे पहले मैं चलता हूँ आपके पास H1 में। ये आपके पास है वही यूरो JPY का H1 का चार्ट। अभी आपने जेन में वो रखने हैं, इसलिए मैंने तमाम कैंडल के कलर चेंज रखे, सॉरी। ये आपके पास जो लेवल हैं इनके कलर चेंज रखे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये आपके पास ब्लू, आपको याद होगा ब्लू आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर का लेवल है बाइंग के लिए। ओवरऑल स्ट्रक्चरल लेवल आपके पास नीचे पड़ा है, ये ब्लैक वाला, ये आप देखें। लेकिन जब ब्लू तक आई मार्केट तो हाई चांसेस थे कि यहाँ से मार्केट बाय आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है। आप यहाँ पे अगर H1 में आए तो H1 में आपके पास प्रॉपर कुछ नहीं था। आप जस्ट जाए M15 पे, M15 में आके देखें कि आपके पास यहाँ पे कोई एंट्री थी या नहीं। आप जस्ट यहाँ पे M15 को रीड करें तो आप यहाँ से देखें तो अब आप समझेंगे ये आपके पास M15 का, अब आप M15 को एज अ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यूज़ करें, ठीक हो गया। M15 को आप एज अ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यूज़ करें तो यहाँ पे आपके पास ये मीन ये लो, ये हाई, और उसके बाद ये आपके पास एक आके प्रॉपर लोअर लो लगा है। एंड आपके पास ये जो लोअर हाई है वो तकरीबन ये वाला है। अब आप इस बात को छोड़े, आप ये देखें कि मार्केट जब यहाँ से बाइंग गई, मीन कि मार्केट ने ये वाला लेवल अचीव कर लिया। अब आपके डेली बायास बुलिश, आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी बुलिश, आपका तकरीबन आप वहाँ से फिपल आउट करें तो आपका ये डिस्काउंट एरिया। अगर आपको यहाँ से एक्सटर्नल की बजाय इंटरनल स्ट्रक्चर में भी कोई चेंजिंग मिले, कोई प्रॉपर लिक्विडिटी लेवल का ग्रैब मिले, कोई इम्बैलेंस फिल मिले, कुछ भी मिले, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ से कहाँ से ट्रेड देखनी थी। यहाँ से आप इसको रीड करें तो ये लो के बाद मार्केट ने जब ये हाई लगाया, ये हाई ठीक हो गया, तो इस लो की मार्केट ने प्रॉपर लिक्विडिटी क्लीन कर ली है। ये आपने अब बात मेरी ध्यान से सुननी है कि ये जो आपके पास लो है, ये मैं इसको ब्राउन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये अब आपके पास लिक्विडिटी क्लीन है। अब कोई इतने हैवी चांसेस नहीं है कि मार्केट दोबारा यहाँ से सेल आएगी। यानी कि मार्केट ने ये जो वो लेवल है वाला आपने वो जेन में रखना है ब्लू वाला, कि यहाँ से ये मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी उठा के ये जो एक बाय की कैंडल दी है, यानी कि लोअर हाई दिया है, उसके बाद अगर ये विक, ये जो विक, ये इस वाली विक, ये कैंडल वाली विक अगर नीचे ना आती तो फिर हम कहते कि जब यहाँ से मार्केट बाय जा रही है तो दोबारा एक दफ़ा मार्केट ज़रूर सेल आएगी, इसकी लिक्विडिटी उठाएगी, फिर बाय जाएगी। लेकिन ये लोअर हाई लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ से पहले ये जो लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल है इसकी लिक्विडिटी क्लीन की, यहाँ से फंडा ही क्लियर किया कि दोबारा नीचे ना आना पड़े। इसके बाद मार्केट यहाँ से बाय गई हाई, उसके बाद लो,
अब आपके पास ये इक्वल लोज हैं, ये तकरीबन इक्वल लोज हैं। अब अगर मैं यहाँ पे हूँगा तो मैं कहूँगा कि भाई इसकी लिक्विडिटी क्लीन होगी, इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान आपके पास प्रॉपर इम्बैलेंस है। यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड मिलेगी इस लिक्विडिटी को क्लीन करने के बाद, तो यहाँ से मैं ट्रेड प्ले करूँगा। इसका कलर मैं तकरीबन येलो कर रहा हूँ, क्यों? ये आपके पास इम्बैलेंस है। दूसरा, ये आपके पास लिक्विडिटी, वो क्या कह सकते हैं आप, हाँ, लिक्विडिटी एरिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ तक मार्केट नहीं आई, तो आपके पास यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं थी। यहाँ से मार्केट ने इसको हाई करने के बाद मार्केट ने ये हाई लगाया और मार्केट ने ये वाला लो लगाया। तो मार्केट ने जब ये वाला लो लगाया तो अब आप इसको मार्क करके रख लें कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, तो मैं इससे नीचे जैसे ही आएगी तो मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूँगा। तो देखें, इस तक भी मार्केट नहीं आ सकी, सो ये भी आपके पास एंट्री में कोई मसला नहीं। अब दोबारा मार्केट यहाँ से जब हाई गई, उसके बाद मार्केट ने जब लो लगाया, अब आपने ये वाला मार्क करके रखना है। जब इससे ऊपर थोड़ी सी भी मार्केट भी है, तकरीबन आप देखें तो इससे ऊपर ये तकरीबन आपके पास क्लोजिंग है। सो अब आपके पास लास्ट लिक्विडिटी लेवल कौन सा है? अब आपके पास लास्ट लिक्विडिटी लेवल ये वाला है कि जैसे ही मार्केट इसको फेक आउट करेगी, मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूँगा। सो अगर आप यहाँ से देखें तो जब यहाँ से मार्केट नीचे आई, मार्केट ने जस्ट ये जो लास्ट लिक्विडिटी लेवल है इसको यहाँ से थोड़ा सा फेक आउट किया एंड देन बूम। अब आप एक तो आपके पास आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड भी प्ले कर सकते हैं। क्यों आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं? क्योंकि आपके डेली बायास बुलिश के हैं, आपके जो इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी है वो पिक हो चुकी है। इंटरनल स्ट्रक्चर में नीचे से आपके पास प्रॉपर बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, आपके पास एक हाइंग प्रेशर आ रहा है बाइंग में। तो जस्ट जैसे ही पहले लेवल की लिक्विडिटी क्लीन हो, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। और आपका नेक्स्ट टारगेट लेवल कौन सा होना चाहिए? वही जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आप हम सारे इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हमारा जस्ट नेक्स्ट टारगेट लेवल यानी कि ये वाला लेवल है। तो अगर आपने यहाँ से ट्रेड प्ले किया तो यहाँ तक आपके पास ज़रूर 60-70 पिप होंगे। आपने यहाँ तक ट्रेड होल्ड रखनी है, इससे ज़्यादा आपने ट्रेड होल्ड नहीं रखनी। सो वो जो मैंने ऊपर ग्रीन कैंडल मार्क की थी, वहाँ तक जाने तक के लिए, क्योंकि आपके बायास बुलिश हैं, तो M15 M5 में आप वहाँ तक बाइंग ही देखें। यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप अपोजिट टू दी ट्रेंड मार्केट में ट्रेडेड ढूंढने लग जाते हैं। सो आपका इस वजह से एसएल हो जाता है। तो यहाँ से मार्केट को रीड करें, आपको कुछ भी एविडेंस कुछ भी मिलता है तो आप जस्ट बाय ट्राई करें, कभी भी सेल ट्राई ना करें। इसके बाद आपको ट्रेड कहाँ से मिली, मैं जस्ट आपको ये लाइव चार्ट पे दिखाते चलता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से मार्केट हाई गई, उसके बाद मार्केट ने ये लो लगाया। अब ये लिक्विडिटी पेंडिंग, लेकिन इसको मार्केट टच नहीं कर सकी। सो कोई ट्रेड नहीं है आपके पास। उसके बाद मार्केट ने ये हाई गई, उसके बाद मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद मार्केट जब यहाँ से हाई गई तो आप प्रॉपर देख सकते हैं कि ये आपके पास जो लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल है वो ये वाला है। सो ये जो आपके पास नीचे कैंडल क्लोजिंग है, ये कोई क्लोजिंग नहीं है, ये जस्ट थोड़ी सी मार्केट नीचे फेक आउट दिया, इसको जस्ट हम लिक्विडिटी क्लीन कहते हैं। हाँ, ये जो सेल की कैंडल है प्रॉपर यहाँ से नीचे क्लोज हो जाती है और उसके बाद दूसरी कैंडल भी सेल में ही क्लोज होती, तो तब हम कहते हैं कि ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर चौक है या MSS है, जिसे आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। अदरवाइज ये जहाँ पे यहाँ पे जस्ट ये आपके पास वो क्या कहते हैं आप, लिक्विडिटी ग्रैब है। मार्केट ने जैसे यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की, आपको यहाँ से जैसे ही कोई बाइंग कैंडल मिले आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेवल आपके पास नेक्स्ट लेवल वो लिक्विडिटी का ये हाई, और उसके बाद ये आपके पास हायर लो, आप इसको मार्क करके रखें। उसके बाद आपके पास यहाँ तक कोई भी आपके पास कैंडल नहीं है इस पूरे एरिया में। सो आपके पास लास्ट लिक्विडिटी लेवल ये वाला है। उसके बाद आप क्योंकि आप ग्रीन लेवल तक बायर हैं, ये आपके पास आप एक एरिया है, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट ने इसको बाइंग यानी कि यहाँ से बाय में शिफ्ट हुआ, सॉरी यहाँ से बाय में मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो ये अब आपके पास लास्ट स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी एरिया है ये वाला। सो यहाँ से जब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो अब आपके पास दो लिक्विडिटी लेवल हैं। कौन से लेवल? बाइंग के लिए एक ये वाला लेवल और दूसरा यही ब्लैक लेवल जो कि मैंने आपको बताया है। सो मार्केट जब यहाँ से नीचे आई, मार्केट ने जस्ट इस लिक्विडिटी लेवल को पिक किया और आपको एक अच्छी बाय ट्रेड दी इंट्राडे के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ से स्ट्रक्चर दोबारा सेल में चेंज हुआ, लेकिन हम यहाँ से सेल ट्रेड प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ओवरऑल बायास बुलिश के, हम जस्ट बाइंग ही देखेंगे। आपके पास ओवरऑल यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर सेल में चेंज हुआ कैसे?
आप यहाँ से देखें, ये हाई लगाने के बाद मार्केट ने जब ये लो लगाया उसके बाद ये हायर हाई, ठीक हो गया, ये हायर हाई, हायर हाई लगाने के बाद ये मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने BOS भी कर दिया। तो काफ़ी हद तक M15 में आपके पास हो चुकी थी कंफर्मेशन कि आप ट्रेड प्ले करें। एंड बिलीव मी, अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं यहाँ पे सेल ट्रेड प्ले कर जाता, लेकिन मैं आपको नहीं प्रीफर करूँगा। मैं आपको नहीं कहूँगा कि अभी आप जब तक इस पर पूरा वो ग्रिप हासिल नहीं कर लेते, आप इस पर ट्रेड प्ले ना करें अपोजिट टू दी ट्रेंड, ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ से ट्रेड प्ले मैं कहाँ से करता, अब यहीं पे मुझे एंट्री नज़र आ रही है। अभी हम फ्यूचर में नहीं जाते, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ कैसे मुझे एंट्री नज़र आ रही है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ से जब मार्केट ने यहाँ से यानी कि ये लो है, और ये इसके बाद यहाँ से ये चेंज ऑफ करैक्टर है, जस्ट यहाँ से जब पहला ब्रेक हुआ, ये दूसरा ब्रेक हुआ, ये आपके पास प्रॉपर BOS है। क्यों? क्योंकि इस लो के नीचे तकरीबन 3 से 4 कैंडल वो आप कह सकते हैं कि रिट्रेस हो चुकी हैं, 3 से 4 कैंडल नीचे एक्टिव रही हैं। सो अब मैं यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर में रीड करूँ तो एक तो मेरे लिए ये वाला एरिया जिसकी अभी तक लिक्विडिटी पेंडिंग है, नहीं हुई, लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी है। मैं M15 को एज आ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अब यूज़ कर रहा हूँ। आपने बायास नहीं भूलने, ओवरऑल आपके बायास बुलिश ही हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई है। दूसरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का हाई कौन सा है, यहाँ से मार्केट अगर यहाँ तक जाती तो आप सेल प्ले कर सकते, लेकिन नहीं गई आपके पास मार्केट। तो ये लो लगाने के बाद ये मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ये लो आई, तो आप यहाँ से क्लियर देख सकते हैं कि ये आपके पास इक्वल हाई हैं, इक्वल हाई। ये देखें, ये हाई और ये हाई, 3 हाई मार्केट ने लगाया। मैं पहले आपको बता चुका हूँ उसमें बेसिक में कि जहाँ पे भी इक्वल हाई इक्वल लो हो वो तो बहुत अच्छे ट्रेड एरिया होते हैं कि वहाँ पर आपके पास लाजमी लिक्विडिटी होती है, और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम उन लिक्विडिटी को लेके आपको एक अच्छी ट्रेड देती है। सो एज अ बायर आपके लिए जैसे ये लिक्विडिटी क्लीन हुई, आपके पास यहाँ तक एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अब सेल की अपॉर्चुनिटी क्या थी, ये इक्वल लेवल थे। जैसे ही आपके ये इक्वल हाइज वो हों, क्या कह सकते हैं आप, इक्वल हाइज अगर मेरे होते वायलेट, तो मैं यहाँ से सेल ट्रेड प्ले करता, लेकिन मैं सेल ट्रेड 1/1 रिस्क रिवार्ड रेशो से ज़्यादा ना लेता। क्यों ना लेता? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप ट्रेंड की फेवर में हैं तो 1/5 भी ले सकते हैं ट्रेड। आप हमेशा ज़्यादा 1/3 4 5 ईजिली हम लेते हैं, 1/2 तो लाजमी लेते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो तो आप 1/2 से ज़्यादा ना लिया करें। अगर आप 1/1 भी आपको मिलती है तो वो भी बेहतर है। तो हम फ्यूचर में देखें कि जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट ने जस्ट ये आपको छोटी सी वीक नज़र आ रही होगी, जस्ट मार्केट ने ये छोटी सी वीक ऊपर लगाई, इसको वायलेट किया। आप यहाँ से देखें 630 और यहाँ पे 330, तकरीबन 30 पिप दिए एज इंटर डे। मैं समझता हूँ कि 30 पिप आपके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। सो जस्ट मार्केट ने यहाँ से आपको 30 पिप दी और दोबारा मार्केट बाय में शिफ्ट हो गई। क्यों हो गई बाय में दोबारा मार्केट शिफ्ट? वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि आपके डेली बायास क्लियर होने चाहिए। आपके डेली बायास बुलिश के हैं तो आप जो मैंने ऊपर ग्रीन कैंडल मार्क किया है कि ये अब एक्सपेक्टेड एरिया है, वहाँ तक आप बाइंग ही देखें, ना कि आप सेलिंग देखें। ये जस्ट मैं एक पेयर को एनालाइज कर रहा हूँ। अगर आप इसी तरह डीपली आपके पास जस्ट 3 पेयर हों, आप डेली उनको एनालाइज करें तो आपको एक हर रोज़ की एक नहीं तो हफ्ते में 3 से 4 एंट्रीज अच्छी मिल सकती हैं। सो हम अपने चार्ट को रीड कर रहे थे, आप जस्ट यहाँ से देखें, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये फिर से बता दूँ, ये हाई लो हायर हाई, उसके बाद ये लो हाई, उसके बाद ये लोअर लो। प्रॉपर मार्केट ने स्ट्रक्चर सेल में ब्रेक कर दिया, लेकिन आपने सेल ट्रेड प्ले नहीं करनी। क्यों? आपके पास ओवरऑल बायास बुलिश है। मार्केट ने ये ट्रिपल हाई लगाया, इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग थी, मार्केट ने जैसे इसकी लिक्विडिटी को क्लीन करके अपनी रिट्रेसमेंट पूरी की, तकरीबन 30-40 पिप, और दोबारा मार्केट के जो रियल डायरेक्शन थी मार्केट ने उसी तरफ आपको एक लॉन्ग रन अप दे दिया। सो आई थिंक मैं समझता हूँ कि मे बी शायद मैं आपको कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि समझाने में शायद कामयाब ना हुआ हूँ। आप टेंशन ना लें, मैं वक्त के साथ साथ इसी तरह लिक्विडिटी की भी, मार्केट स्ट्रक्चर की और भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। ये इतना ब्रॉड टॉपिक है, बिलीव मी कि एक वीडियो में ना ही मैं कवर कर सकता हूँ, ना ही कोई कवर कर सकता है, ना ही आप अचीव कर सकते हैं एक ही वीडियो में। बातें कुछ और भी हैं, लेकिन आप यकीन करें, अगर मैं एक ही वीडियो में इतनी ज़्यादा बातें बता दूं वो तो आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। मेन बातें यही हैं जिन पर बिलीव मी मैं खुद भी ट्रेड
करता हूँ और आपको भी ट्रेड करनी चाहिए, जो कि यहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया। आप अभी तो मैं थक चुका हूँ, आगे मैं एनालाइज़ नहीं कर सकता। आप विशाल जैसे M15 के चार्ट पर चले जाएँ, यूरो जीपीवाई के चार्ट पर, और इसको जैसा मैंने बताया आप इसको एनालाइज़ करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी एंट्रीज मिलेंगी। इसी तरह आपने बातें वही मेरी याद रखनी है। ओवरऑल आपका बायास बुलिश का है, अगर सेलिंग का है तो सेलिंग का बायास रखें। इसमें जैसा कि आपके पास बुलिश का है, लाइन से मार्क कर दें, इंटरनल स्ट्रक्चर भी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी। और जब इंटरनल स्ट्रक्चर डेली में, यानी कि ये आपके पास जैसे ये ब्लू लाइन है, यहाँ पे डेली में इंटरनल स्ट्रक्चर की लाइन थी, तो ये जैसे मार्केट ने इसको फेक आउट करे, यानी कि फेक आउट करने का आपको कोई भी M15 M5 M30 H1 में बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, प्रॉपर आपको कोई लेवल दे, आप ऊपर से फिर मार्केट को रीड करें कि जब मार्केट यहाँ से सेल आ रही है तो लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल कौन सा है, तो आप हाई एक्सपेक्ट करें कि आपके पास एक बायास बुलिश के बन गए ना, क्योंकि नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है, तो ऊपर की अगर हाई की लिक्विडिटी ग्रैब ना हो तो कम से कम इंटरनल हाई की तो लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है ना। तो आप अपना बयास रखें कि मार्केट हाई चांसेस हैं कि बाय की तरफ जा सकती है, किसी अपने लिक्विडिटी एरिया को क्लीन करने। ये लाजिम नहीं है कि ये जो मैं बातें कह रहा हूँ 100% हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इसी तरह ही मूव करती है। जैसे कि आपको पता है फॉरेक्स की मार्केट है या कोई भी मार्केट है, 100% कोई भी राइट नहीं होता। आपकी जस्ट एक्यूरेसी अगर 60 70% 80%, 80% तो बहुत ज़्यादा होती है, 70 to 75% भी हो तो आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर माने जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।